देखते कुछ और अच्छे सवाल को। आपसे बोला गया है कि एक हीटर है, हीटर को मार्क किया गया है 100 वाट और 200 वोल्ट में। उसके बाद कॉइल को जो है दो बराबर भाग में बांट देते हैं और बोथ द पीसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। ठीक है, तो पहले हमको पावर को जो है रेजिस्टेंस में इसको बदल लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आर कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। इस हिसाब से आपका 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 200 ओम और 200 ओम में जाएगा। तो अब अगर दो 200 ओम के ये जो है, अब ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए हम आर इक्विवेलेंट कितना निकाल सकते हैं, तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। अब आपके पास 100 ओम आ गया। अब 100 ओम आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इट पर सेकंड। ठीक है, एनर्जी तो किस में निकलती है, एनर्जी पर सेकंड आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी की, क्योंकि एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में फ्लो कर रहा है। और वहां से फिर हमको आई की जरूरत पड़ेगी। तो वी बराबर कितना होता है, आई आर होता है। तो आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। वी कितना है आपका, आर तो आपका 100 है, वी कितना दिया हुआ था आपका 200 वोल्टेज दिया हुआ है। तो 200 वोल्टेज यानी कि ये कितना हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर आ गया। अब करंट 2 एम्पियर आ गया तो एच कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आर कितना है आपका 100 और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पर सेकंड पूछा है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, दो गुना के 400, यानी कि 400 जूल आ गया आपके पास। अब हमसे पूछा है कि 400 जूल पर सेकंड ही, तो आपसे पूछा गया है कि एक सेकंड में आपको कितना एनर्जी पर सेकंड फ्लो करेगा। तो एनर्जी पर सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी पर सेकंड, तो 400 मेरे पास एनर्जी आ चुका है जूल, और पर सेकंड यानी 1 सेकंड, तो 400 जूल पर सेकंड इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। बढ़ते अगले सवाल पे, बोलता है कि द फैक्टर विच अफेक्ट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर दोनों के बीच में वैक्यूम भरा है तो सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी कि ए हो गया आपका, ए आपका हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, डी हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और आपका एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस हिसाब से आपका कौन सा अफेक्ट कर रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को। तो आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो दिए गए ऑप्शन में मैंने सब कुछ बता दिया, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सवाल मैंने बहुत बार करा रखा है, आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। वर्क डन कितना हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा, यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू।